पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बात करें तो उसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिरती जा रही है। अब अगर ज़रा इनकी चेन को देखें तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है फार्मास्यूटिकल्स में, उसके बाद वहाँ से मेडिसिन जाती है फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर में, उसके बाद वहाँ से मेडिसिन जाती हैं फार्मेसीज़ में, उसके बाद वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। तो ये एक पूरी 4 लोगों की चेन जुड़ी हुई है। अब इस चेन में से किसी एक को भी डिस्टर्बेंस होती है तो 4 डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन आज की दौर की बात करें तो पाकिस्तान की जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, जो बाहर की इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं, वो यहाँ से भागती जा रही हैं। क्योंकि डॉलर और रॉ मटेरियल और उसके इतने चक्कर हो गए हैं कि उनको कुछ बच नहीं रहा है या उनको नुकसान हो रहा है, तो वो अपनी कंपनीज़ दूसरी कंपनी को दे के, यहाँ पाकिस्तान की कोई नेशनल कंपनी है या दूसरी कोई इंटरनेशनल कंपनी को दे के वो यहाँ से भाग रही है। इसकी वजह अब हुकूमत वक़्त को जाननी चाहिए कि इतने बड़े लेवल का जो एक इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल पूरी दुनिया में मानी जाती है और टेक्नोलॉजी वाइज़ भी फार्मास्यूटिकल्स काफ़ी आगे है। तो पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है कि ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ ऐसे जा रही हैं? और सबसे बड़ा जो एक मसला आ रहा है, वो आ रहा है कस्टमर्स को। क्योंकि आपका डॉलर इतना ऊपर चला गया है, आपका रॉ मटेरियल्स जो आप बाहर से मंगाते हैं वो इतनी ऊपर चढ़ गई कि यहाँ पाकिस्तान में आने-आने तक, पैकिंग होने तक उसके रेट इतने बढ़ गए हैं कि एक दवाई के रेट इतने ऊपर गए हैं और पिछले कुछ साल भर में गए हैं। कोई ये बहुत ज़्यादा अरसा नहीं है, 1 साल में एक दवाई जैसे कि मिसाल के तौर पे ₹15 की थी, वो ₹25 की हो गई है। यानी कि उसका डिब्बा अगर ₹300 का था, तो वो 450 पौने ₹500 तक का पहुंच गया है। आज आप दवाई लेने जाएँ, कोई इन्फेक्शन के लिए, कोई एंटीबायोटिक्स लें या कोई नॉर्मल वायरल की दवाई भी लेने जाएँ, तो आपका ₹1000 का पत्ता बहुत जेब से चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। डॉक्टर की फीस के बाद 1500 से 2000 आता है। तो कस्टमर्स इतने परेशान हैं कि वो अपना कोर्स भी पूरा नहीं कर रहे हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक हो। मैं खुद इस फील्ड से हूँ, तो मैंने खुद देखा है कि लोग 1 या 2 दिन की एंटीबायोटिक खा के छोड़ जाते हैं, हालांकि उनको इतना ज़्यादा नुकसान है, उनकी बॉडी में जो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, उसके अंदाजे के बावजूद वो ये कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि उनकी परेशानी का आलम कितना ज़्यादा है। बच्चों के सिरप जो 70-80 रुपए के आते थे, वो 2-2, ₹250, ₹300 के कर दिए हैं। अच्छा, आप बात करें कि इस फार्मास्यूटिकल के जो चेन है, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, एक मसाइल नहीं है। एक मसाइल यहाँ पे आता है डॉक्टरों के ऊपर कि डॉक्टर जो फार्मास्यूटिकल्स जो जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ हैं, वो डॉक्टर को एंटरटेन कर रहे हैं विदाउट एथिक्स। यानी जिसको बोलें कि वो पैसे दे रहे हैं, वो खिला रहे हैं, उसके बाद वो डॉक्टर के पेन पे दवा आती है और वो दवा फिर डॉक्टर पेशेंट्स को लिखता है। अब डॉक्टर ये नहीं देखता इसके बाद कि वो पेशेंट गरीब है, वो मजबूर है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको जो दवा लिखनी होती है उसके रेट ज़्यादा हों, उसका रिजल्ट कम हो, वो नहीं है, वो दवा वही लिखेगा। क्योंकि वो जब उससे पैसे लेता है तो उतनी सेल कंपनी को देनी पड़ती है, तो डॉक्टर को हर हाल में वो दवा लिखनी पड़ती है। और ये 95% पाकिस्तान के डॉक्टर इस ट्रैक पे चल रहे हैं। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, डॉक्टर ये नहीं आसरा करता पेशेंट्स का कि यार उसकी मजबूरी है, वो ले नहीं सकता, वो लेगा। और हमारे पेशेंट्स, हमारे कस्टमर भी इतने गैर संजीदा, इतने अनपढ़, इतने जाहिल हैं कि जो डॉक्टर लिखेगा ले लेंगे या जो डॉक्टर बोलेगा वो करेंगे। क्योंकि वो बोलते हैं कि बस डॉक्टर एक खुदा बन गया है और वो जो लिखेगा हमें वो लेनी है। अगर एक केमिस्ट के पास वो जाते हैं और केमिस्ट बोलता है कि भाई ये ऑल्टरनेट दवा ले लें, तो वो ये समझते हैं कि ये ऑल्टरनेट इसलिए दे रहा है कि उसका कमीशन जुड़ा हुआ है उससे। लेकिन उसको ये नहीं पता कि हो सकता है वो अच्छी क्योंकि उसमें इतनी काबिलियत ही नहीं है कि वो जो ऑल्टरनेट दे रहा है वो देखे कि वो किस कंपनी की है, आया कि इसका फार्मूला मैच हो रहा है, सेम फार्मूला है और कंपनी कैसी अच्छी कंपनी है तो मैं ऑल्टरनेट ले सकता हूँ। लेकिन हमारे कस्टमर्स का क्या जवाब होता है? हमारे कस्टमर का जवाब होता है जो डॉक्टर ने लिखी है आप वो दे दें, भले वो लोकल दवाई हो, महंगी हो, थकी हुई हो, बिना रिजल्ट के हो, वो ले लेगा आंख बंद करके, उसको वही चाहिए। वो वही दवा ढूंढेगा हर मेडिकल स्टोर पे जो डॉक्टर ने लिखी है। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि डॉक्टर इतनी लोकल दवा लिख रहे हैं कि वो उनके बराबर वाले मेडिकल पे ही मिलती है और दूसरी जगह नहीं मिलेगी आपको। तो डॉक्टर्स को भी हुकूमत को देखना चाहिए कि इनको एक
ट्रैक पे लेके आएँ, इनको पकड़ें कि भाई क्या कर रहे हो। आपकी कंपनीज इनको बाहर भेज रही हैं, ट्रिप्स करवा रही हैं और घूमने भेज रही हैं, पूरी पूरी फैमिली को भेज रही हैं, गिफ्टिंग कर रही है, उसके बाद कैश में पैसे दे रही है, चेक में पैसे दे रही है, एक्टिविटी कर रही है, तो किस मद में कर रही है। और डॉक्टर की इतनी नोबल फील्ड है, उसके बावजूद डॉक्टर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि सिर्फ पैसों के चक्कर में फ्रेंचाइज आइटम लिख रहे हैं या लोकल आइटम लिख रहे हैं या ऐसी दवा लिख रहे हैं जो महंगी है। अब फार्मास्यूटिकल्स में एक और चीज़ शामिल हो गई है, न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये है तो बहुत पुरानी चीज़, लेकिन अब इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। न्यूट्रास्यूटिकल अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूट्रास्यूटिकल एक ऐसी दवाई है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, यानी कि आप उसको हर्बल कह लें, आम जबान में उसको आयुर्वेदिक कह लें, कि हम जो मल्टीविटामिन खा रहे हैं, जो हमें एक नॉर्मल बड़ी कंपनी की 350, 400, 500 की मिल जाएगी, वो ये एक लोकल मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, वही दवा ये 1000 रुपये से 5000 तक बेचता है। बस उसकी पैकिंग अच्छी होती है, वो डॉक्टरों के पास नहीं जाता है। कुछ जा भी रहे हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनी है वो डॉक्टरों के पास नहीं जा रही, वो अपना दूसरे सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन चलाते हैं, अपने एडवर्टाइजिंग करते हैं और मेडिकल स्टोर्स पे, टीवी पे एडवर्टाइजिंग करते हैं, और वो मल्टीविटामिन जो एक बड़ी कंपनी 400-500 की बेच रही है, उसको 4 से 5000 की बेचते हैं। कस्टमर हमारा फिर बेचारा ज़ीरो, वो ये समझता है कि 4-5 हज़ार की इतनी खूबसूरत पैकिंग है तो इस दवा में कोई ख़ास बात होगी, हालांकि इंग्रेडिएंट वही होते हैं, उसमें चीज़ें वही होती हैं, फॉर्मेशन उसकी वही होती है, उसमें बस आगे पीछे करके वो लोग उसको बेच देते हैं और कस्टमर हमारे ले रहे हैं। अब आप देखें कि मल्टी वाइटामिन्स कोई टैबलेट है और वो महीने की है, तो वो 4 से 5 हज़ार रुपये किस मद में जा रही है, या कोई और दवा है। अच्छा, उनकी पैकिंग्स में भी अगर आप देखें तो लिखा हुआ होता है कि ये दवा किसी बीमारी के इलाज के लिए नहीं है, ये ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा उसके लिए होता है कि यार बॉडी में ताकत आ जाए या हर्बल तरीके, आयुर्वेदिक तरीके से वो आ जाए, बॉडी को साइड इफेक्ट ना पहुँचे। लेकिन अगर इतनी महंगी दवा है और वो किसी का इलाज नहीं कर रही, तो इतनी महंगी क्यों है? कोई जान बचाने वाली दवा है या कोई ऐसा इंजेक्शन है या कोई ड्रिप है जिससे जान बचती हो, वो इतनी महंगी हो तो समझ भी आता है। इन मेडिसिन्स को कहते हैं एक्सपेंसिव, जो कस्टमर ले रहे होते हैं, जो एक अलग कैटेगरी में आ जाती है। जो एक नॉर्मल नज़ला ज़ुकाम की मेडिसिन होती है, बुखार की मेडिसिन होती हैं, वो एक अलग है। ये एक्सपेंसिव मेडिसिन अलग होती हैं। कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी डॉक्टर को भी पैसे दे रही है और डॉक्टर इतनी महंगी दवा लिखता है, हालांकि वो पेशेंट को 400-500 की लिख सकता है, लेकिन उसको अपनी सेल पूरी करनी है। इसके बावजूद वो गरीब पेशेंट को नहीं देखता, वो 4000 की, 3000 की दवा लिख देता है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी थोड़ा सा अपनी आंखें खोलें, अपना थोड़ा सा जाहलियत का पर्दा एक हटाएं और देखें कि आप जो चीज़ ले रहे हो वो क्या ले रहे हो, सही ले रहे हो, गलत ले रहे हो, कौन सी कंपनी है। जब आप कपड़े लेते हो तो ब्रांड देखते हो, जूते लेते हो तो ब्रांड देखते हो, तो जो आपके सबसे ज़्यादा आपकी सेहत का मामला है, वहाँ ब्रांडिंग क्यों नहीं देखते? वहाँ ऐसा डॉक्टर आप क्यों नहीं तलाश करते जो आपको पता है कि यार बिल्कुल न्यूट्रल दवा लिखेगा? हालांकि ऐसा डॉक्टर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन हुकूमत वफ़ को चाहिए कि इस चेन के बीच में आए और देखे कि मसले कहाँ कहाँ हैं। फार्मास्यूटिकल्स इतनी महंगी दवाएं क्यों दे रहा है, इतना महंगे आइटम्स क्यों सेल आउट कर रहा है, और उसके बाद डॉक्टर्स को देखे, पीछे फार्मेसीज को पकड़े। अच्छा, इन सब के बाद भी हुकूमत ये नहीं देख रही है, हुकूमत ने मज़ीद टैक्स अप्लाई कर दिया है। पहले 1% करा, अब 1.5% मजीद कर दिया है, 2.5%। जहाँ टीपी पे यानी कि ट्रेड प्राइस पे जो दवा मिलती थी 15% पे केमिस्ट को, वो अब 12.5-13% पे मिल रही है। अब होलसेलर ने या डिस्ट्रीब्यूटर ने ये सारा जो टैक्स है वो केमिस्ट पे डाल दिया है। केमिस्ट किस पे डालेगा? केमिस्ट कस्टमर पे डालेगा। वो अपना जो डिस्काउंट एक लेवल दे रहा है वो कम कर देगा, तो घूम फिर के ये टैक्स आवाम पे ही लगेगा। ये केमिस्ट या दवाई वालों पे या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे नहीं लगेगा। हालांकि अगर ये टैक्स लगाना था तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पे लगाती हुकूमत और उनको बांधती कि भाई ये टैक्स आप आगे नहीं दोगे, लेकिन उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने टैक्स आगे दे दिया डिस्ट्रीब्यूटर में, डिस्ट्रीब्यूटर ने केमिस्ट को दे दिया है। अब केमिस्ट क्या करेगा? 10% जहाँ डिस्काउंट देता था वो 8% देगा, 7% डिस्काउंट देगा, तो घूम फिर के तो टैक्स ही आवाम पे ही आ गया है।
कंपनीज पे तो नहीं आया टैक्स। हुकूमत को चाहिए कुछ सीरियस हो, कुछ सही फैसले ले। हेल्थ तो फ्री सेक्टर होना चाहिए आपका, वो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस पर और बोझ डाल दिया हुकूमत ने। तो हुकूमत वक्त से गुजारिश करता हूँ कि इसको थोड़ा इस पर नोटिस ले और थोड़ी दवाइयों को कम करें, इनके टैक्सेस कम करें, या इनके रॉ मटेरियल के जो भी पैकिंग है या डॉलर है जो भी है इसको सॉर्ट आउट करें, ताकि आम लोगों के पहुंच पे ये दवाइयाँ आ जाए आराम से। ताकि बंदा अगर एंटीबायोटिक खा रहा है तो उसका कोर्स पूरा करे, या कोई दवाइयाँ ले रहा है अपने बच्चों के लिए तो पूरी करे। अपना और अपने साथ वालों का ख्याल रखें। शुक्रिया।